मरते हुओं को बख्शे जीवन की सौगात। आज ही तू फिरदौस में होगा मेरे साथ। दूसरा कलमा कह कर दार पे डाकू से मुक्ति के दर खोले सारे यीशु ने। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम ऐना नदीम है और मैं आज आप सबके साथ दूसरा कलमा शेयर करूंगी जो कि है कलमा निजात यानी निजात का कलमा। मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस में से लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस कलमे को निजात का कलमा कहते हैं। यीशु मसीह के जुम्मे की सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब सलीब दी गई और ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने 9 से 12 बजे के दरमियान कहा। ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला दूसरा कलमा था। आइए इस बात पर गौर करते हैं कि यीशु मसीह को दो कताकारों के दरमियान क्यों मसलूब किया गया। पहली वजह यह है कि ईसाया 53 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखी हुई बात पूरी हो सके, जिसमें लिखा है वो कताकारों के साथ शुमार किया गया। क्या इतना काफी ना था कि वो इस दुनिया में आया? क्या इतना काफी ना था कि उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की? क्या इतना काफी ना था कि उसने सलीब पर अपनी जान दी? फिर इसको तो डाकुओं के दरमियान ही क्यों मसलूब किया गया? पहली वजह यह है ईसाया 53 बाब उसकी 3 आयत में लिखी हुई बात पूरी हो सके, जिसमें लिखा है वो आदमियों में हकीर मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे कोया रुपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। ये बात पूरी हो सके इसलिए आपके और मेरे यीशु को दो कताकारों के दरमियान शुमार किया गया। दूसरी वजह डाकू की निजात है जो ये जाहिर करती है कि सलीब पर भी यीशु मसीह के पास पूरी ताकत, पूरा इख्तियार और पूरी कुव्वत थी। वो कमजोर नहीं हुआ था। जिस्मानी तौर पर पतरस ने उसका इनकार किया, उसके शागिर्द उसको छोड़कर चले गए, उसको अदालतों में पेश किया गया। अदालतें उस पर कोई वजह साबित ना कर पाई, फिर भी उसे सजा सुनाई गई। मसीह को रात को गिरफ्तार किया गया जो कानून के खिलाफ था। उसको कोड़े मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसके हाथ और पांव में कील ठोके गए। क्या ये बातें आपके और मेरे यीशु को कमजोर कर पाई? नहीं। जिस्मानी तौर पर तो कमजोर कर पाई, लेकिन रूहानी तौर पर नहीं। वो इतना मजबूत था, वो फाते था। और मेरे अजीजों, आपका यीशु कमजोर नहीं है और वो उस डाकू की तरह आपको भी निजात देने की कुदरत रखता है, हालात कोई भी हो। आइए अगली बात पर गौर करते हैं। क्या दोनों डाकू यीशु पर लानतान कर रहे थे? जी बिल्कुल। मत्ती 27 बाब उसकी 44वीं आयत में लिखा है, इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लानतान करते थे। दोनों में से किसी को यकीन ना था कि वो खुद को या उनको बचा सकता है। वो यीशु के दुखों में मजीद इजाफा कर रहे थे जो जिस्मानी तौर पर उसके दुख थे। शुरू में दोनों डाकू यीशु को लानतान कर रहे थे, उसके ऊपर अपनी भड़ास निकाल रहे थे और उसको ताने मार रहे थे। फिर क्या होता है? अचानक एक डाकू खामोश हो जाता है, जिसका बयान हम लूका की इंजील में देखते हैं। ये सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि रूह कुदस उसकी जिंदगी में निजात का काम कर रहा था। रूह कुदस उसकी जिंदगी को तब्दील कर रहा था। आइए देखते हैं कि रूह कुदस उसकी जिंदगी में निजात का काम कैसे कर रहा था। सबसे पहले वो डाकू अपने साथी डाकू से कहता है कि अब तो खुदा से भी नहीं डरता। ये पहला सबूत है कि रूह कुदस उसकी जिंदगी में निजात का काम कर रहा है। खुदा का खौफ। डाकू के अंदर खुदा का खौफ पैदा हो गया था और वो खुदा के गजब से बचना चाहता था। एक गुनहगार को खुदा का खौफ नहीं होता। ये रूह कुदस की
और उसके अंदर खुदा का खौफ पैदा करती है। फिर वो कहता है हम तो अपने किए का बदला पा रहे हैं। उसने अपनी हालत का बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया, बिल्कुल मुस्लिम बेटे की तरह। जब उसने अपने हालात का अंदाजा लगाया और जब उसकी आंखें खुली, मेरे अजीजों, जब आपको होश आता है, जब आपकी आंखें खुलती हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कितने गुनहगार हैं। डाकू वो जानता था कि उसकी सजा वाजिबी है और उसको रहम की जरूरत है। आपके गुनाह का इकरार करना ही आपकी सच्ची तौबा की निशानी होता है। फिर वो कहता है यीशु ने तो कोई गलत काम नहीं किया, यानी वो अपने आप को यीशु के साथ कंपेयर करता है। वो अपने गुनहगार होने के मुकाबले में यीशु की रास्तबाजी को देखते हैं। मेरे अजीजों, हकीकी तब्दीली में आप अपने आप से नजरें हटा लेते हैं और यीशु पर नजरें लगा लेते हैं। आप कितने गुनहगार हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, यीशु कितना रास्तबाज है इससे फर्क पड़ता है। फिर वो कहता है जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, यानी वो ये कहकर यीशु से माफी मांग रहा है। आपको थोड़ी देर याद है पहले जब पहले कलमे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ऐ बाप इनको माफ कर, तो ये बात डाकू ने भी सुनी थी। उसके दिल में क्या आया होगा? अगर इन सब लोगों के लिए रहम हो सकता है, इन सब लोगों को माफी मिल सकती है, इन सब लोगों के लिए फजल को मुहैया किया गया है, तो इस फजल में, इस रहम में, इस माफी में मैं क्यों नहीं शामिल हो सकता? मेरे अजीजों, जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी को तब्दील करता है तो वो आपकी जिंदगी में पहले खुदा का खौफ पैदा करता है, फिर वो आपका गुनाह आपके ऊपर जाहिर करता है, फिर अचानक से आपके अंदर माफी की उम्मीद जाग उठती है। और डाकू ने भी यही नतीजा निकाला, अगर माफी मिलनी है तो फजल ही से मिलनी है, और अगर इन लोगों के लिए फजल को मुहैया किया गया है तो शायद मुझ पर भी फजल हो जाए। नोट करें कि डाकू ने निजात कब पाई? जब उसने अपनी खुद की कोशिशें करके अपनी रूह यीशु के हवाले कर दी ताकि उसकी रूह निजात पाए, और यकीनन यीशु ने ऐसा ही किया, उसकी रूह को निजात दी। पहले डाकू की तरफ देखें तो उसके दिल में ना खुदा का खौफ था, ना सजा का खौफ, ना राजबाजी की ख्वाहिश, ना माफी की ख्वाहिश, और ना यीशु खुदावंद के साथ मिलाप की ख्वाहिश। दूसरा डाकू जो था इस बात को समझता था कि यीशु की एक बादशाही है, सो वो कहता है जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। सलीब पर मौत तो आनी ही थी, सो उसका ईमान था कि मसीह मुर्दों में से जी उठेगा, अपनी बादशाही को कायम करेगा, बादशाही को कायम करेगा। सो वो उससे कहता है जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने उसे जवाब में कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ, यानी जो बात मैं कहने वाला हूँ इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कब? आज ही। ये बात जाहिर करती है कि उसके मरते ही वो अपने आप को फिरदौस में देखेगा। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे उस डाकू को इंतजार करना पड़ेगा। डाकू को कौन सा हासिल था कि वो मसीह के साथ हो सके, वो भी आज ही। डाकू ने ऐसा क्या किया था निजात पाने के लिए? वो तो मरने के करीब था और ना ही कुछ कर सकता था। यही फजल है। निजात एक आला मौजिज़ा है और ये वो निजात है जो आपको फौरन मिलती है। डाकू ने मुस्तकबिल की शमूलियत की दरख्वास्त की, यीशु ने उसी दिन उसे बादशाही में रखा। निजात सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से ही मिलती है, और आज आपको खुदा भी उसी डाकू की तरह आज आपको भी बचाना चाहता है, इतनी जल्दी कि जैसे ही आप उसे सच्चे दिल से मांगते हैं तो आपको मुहैया करता है। आज ही वो आपको मुहैया करता है। खुदा आपको और मुझे उसके फजल के तख्त के नीचे आने की तौफीक बख्शे।